कोलकाता बंगाल में डॉक्टर मोमिता के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज आक्रोश रैली निकाली गई। भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष व सिंघाना पंचायत समिति सदस्य वर्षा सोमरा की अगुवाई में आक्रोश रैली सूरजगढ़ मोड़ से शुरू होकर कबूतरखाना बाजार होते हुए विवेकानंद चौक पहुंची, जहां बंगाल सरकार और बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही इस घटना को निर्भया कांड से जोड़ते हुए निर्भया कांड 2.0 बताया गया है। साथ ही ये मांग की गई है कि ऐसी घटनाओं पर कठोर कानून बने और फांसी की सजा दी जाए। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा, भाजयुमो में नगर अध्यक्ष अशोक शर्मा, पूजा शर्मा, सरला पाठशाला से अनिता पूनिया समेत अनेक वक्ताओं ने आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। जिस प्रकार से कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ जो हवानियत हुई है, उसके उपरांत जिस प्रकार से वहाँ की सरकार को जो कदम उठाना चाहिए था, वैसा काम ममता बनर्जी सरकार ने नहीं किया है। यदि ममता बनर्जी सरकार की नीयत साफ होती और वो इंसाफ करती तो आज हमारी बहन बेटियां सड़कों पे आने के लिए मजबूर नहीं होती। और मैं इन बहनों के माध्यम से दो संदेश देना चाहूँगा इस देश के युवाओं को, जो कल रक्षाबंधन पे अपनी बहनों से राखियाँ बंधवाएंगे, वो वहीं पे प्रण लें कि केवल यही तुम्हारी बहन नहीं है, बाहर जो भी आपको मिलती हैं वो सब आपकी बहन बेटियां हैं, सबको अपनी बहनें समझें। इस प्रकार के वादे के साथ ऐसा तोहफा यदि आप अपनी बहन को दे सकते हो तो ही अपनी बहन से राखी बंधवाना, अन्यथा अपनी बहन से राखी मत बंधवाना। रही बात सरकार की, वहाँ की सरकार को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत वहीं पे हैंग टिल डेथ या देखते ही गोली मारने के आदेश देने चाहिए। ऐसा व्यक्ति समाज में रहने के काबिल नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है वो समाज में जीवन के लायक नहीं, तो उसमें मानवता नहीं है, वो सामाजिक नहीं है। उसे समाज से तुरंत उखाड़ फेंक देना चाहिए। उसे बंगाल सरकार की भूमिका संदिग्ध है। कोई बयान इस प्रकार का नहीं आया, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, अभी तक तो तुरंत कर देना चाहिए था। जब वो कह रहे हैं कि हमने डिटेन कर लिया, हमें पता लग गया कौन है, तो सामने क्यों नहीं आ रहे? तो साफ साफ ही दिख रहा है, महिला अकेली थी वहाँ पे, वो घुसता हुआ दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हमने 90% केस सोल्व कर लिया, ये कर लिया। तो किया क्या है करना? ये ऐसा व्यक्ति है, इस प्रकार के व्यक्ति के लिए जाँच करने की आवश्यकता है क्या? ऐसा व्यक्ति समाज में रहने के काबिल है क्या? उसे तो तुरंत उसी समय मौत के घाट उतार देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति समाज में नहीं रहना चाहिए। बस यही निवेदन आप सबसे। आज का विरोध प्रदर्शन जो कलकत्ता में हमारी बहन के साथ में दुष्कर्म हुआ है, जो निंदनीय घटना कलकत्ता में हुई है, उसके विरोध में किया गया है। ये सूरजगढ़ मोड़ से गांधी चौराहे तक हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो बंगाल सरकार चुप बैठी हुई है, खामोश बैठी हुई है, ये कड़े से कड़े कदम उठाए, दोषियों को फांसी दे और ऐसे सरकार ऐसे नियम बनाए कि आगे से कुछ भी कोई भी इंसान अगर मन में भी सोचे ये सब करने के लिए, तो उसके पैर कांपने चाहिए कि इसके परिणाम क्या होंगे। और मैं सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप बहनों को राखी बांधते हैं, आप सब क्यों आप अपनी खुद की बहन को बहन क्यों मानते हैं? जब रास्ते में जाते चलते फिरते सबकी बहनें आपकी बहनें क्यों नहीं होती हैं? सब क्यों आप इनकी गंदी नजरों से उनको क्यों देखते हो? हमारी बहन भी बाहर है, कल उसकी उस घटना को देख के लगता है कि रात को नींद नहीं आती कि कल को हमारी बहनों के साथ ना हो जाए, कल को हमारे साथ ना हो जाए। तो ये जो ये हो रहा है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए। निर्भया के बाद में ये दूसरा ऐसा मामला सामने आया है, तो आप एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते क्या सोचते हैं? ये आपको मैं बता दूं कि जो ये मामला हुआ है उस हॉस्पिटल में चौथा मामला है। 3 मामले शायद जागरूक नहीं हुए, लेकिन अब सीबीआई ने जो जांच की है उसके अंदर ये उजागर हुए कि 3 ऐसे पहले भी इस हॉस्पिटल में हो चुके हैं। तो ये निर्भया, पहले निर्भया कांड, फिर ये वाला, ऐसे 2 एक्चुअली सरकार जब तक ठोस कदम नहीं उठाएगी तो ऐसे मामले, ऐसे वारदात होते ही रहेंगे। तो सरकार को तुरंत प्रभाव से, अगर रेपिस्ट को पता चल जाता है कि ये इन्होंने रेप किया है, तुरंत प्रभाव से उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए, ताकि आगे से कोई भी ये काम करने से पहले 100 बार अपने मन में सोचे। कानून को लेकर क्या कहेंगे? ऐसे जब मामले आते हैं तो उस पर कैसा कानून होना चाहिए?
अभी आपको बताया कि जैसे ही अगर हमें पता चलता है कि ये रेपिस्ट इसमें शामिल है तो उनको तुरंत फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बहुत सारे देशों के अंदर ये कानून लागू है कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी पुरुष महिला के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो तुरंत प्रभाव से उनको फांसी की सजा मिलती है। तो अपने देश में भी ये कानून लागू होना चाहिए। ये घटना बड़ी निंदनीय घटना है और जैसा आप सब जानते हैं और देख भी रहे हैं कि डॉक्टर मौमिता जो कलकत्ता में पीजी MBBS के बाद MD की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता के बहुत टॉप मोस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका चयन होता है और उसका सेकेंड ईयर ये पीजी का चल रहा होता है। उसी दौरान सोचने की बात है कि उस पूरे हॉस्पिटल में 7 फ्लोर के उस हॉस्पिटल में 3rd फ्लोर के हॉल सेमिनार में बहन मौमिता सो रही होती है और अचानक से रात्रि के 3 साढ़े 3 बजे के आसपास एक दरिंदा बहन मौमिता के कमरे में जाता है और दारू के नशे में और मौमिता के जिस्म के साथ खेलता है और अफसोस की बात पूरा हॉस्पिटल प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाता। सोचने की बात तो ये है कि दारू के नशे में वो आदमी, उसे कैसे पता चला कि 3rd फ्लोर पे डॉक्टर मौमिता सो रही है। वो उस समय अकेली है जबकि उससे पहले उसका पूरा ग्रुप उस हॉल में, सेमिनार हॉल में सोया करता था। मुझे तो ये पूछना है कि आप ये बताइए कि उसे, संजय रॉय को कैसे पता चला कि उस दिन मौमिता वहाँ अकेली सो रही है, उसके साथ कोई भी नहीं है। या हम कहें वो पहले से उसे ब्लूप्रिंट दिए गए थे कि वहाँ अकेली मौमिता सोई हुई है और वो दारू के नशे में था और सीधा वो 3rd फ्लोर के उसी हॉल में पहुँचता है जहाँ बहन मौमिता सो रही थी और उसके जिस्म के साथ, जैसा आप सब लोग देखते हैं, वो खेलता है जैसे एक भेड़िया एक जानवर को नोच देता है। उसी तरीके से बहन मौमिता के आंखों में हमने पढ़ा कि कांच के जो चश्मे के उसके जो ग्लास चश्मा जो उसने पहना हुआ था उसके टुकड़े उसकी आंखों में चुभे हुए थे और 151 के आसपास, सोचने की बात है, हम सब पढ़े लिखे युवा हैं, 151 ग्राम लिक्विड मौमिता की बॉडी में पाया गया है जबकि हाईएस्ट 15 ग्राम पर पर्सन होता है। तो क्या हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम ये नहीं जानते कि वो सिंगल आदमी का काम है या ग्रुप का काम है? वो एक गैंग रेप है जिसे ममता बनर्जी सरकार छुपाने का प्रयास कर रही है। हमें उम्मीद थी कि भारत में नए कानून आए हैं तो शायद कुछ बदलाव होगा, लेकिन वो नए कानून भी हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं कि किसी बेटी को इंसाफ दिला सके। अफसोस की बात है कि फिर भी जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, मौमिता के लिए इंसाफ की मांग करनी पड़ रही है। उसके पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि मौमिता ने सुसाइड किया है जबकि 3 घंटे बाद उसके पिताजी को मिलने की इजाज़त दी जाती है। जब पिताजी उसको उस हालत में देखते हैं तो वो अपना होश गंवा बैठते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है अपनी बच्ची को उन्होंने 31 साल पढ़ाया, MBBS कराया, MD कराया, इतना बड़े लेवल पे वो लेके गए, नीट PG जैसे एग्जाम उसने क्लियर किए, तब उसे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिला। लेकिन इतनी पढ़ाई का उससे क्या मिला बदले में? उसने लोगों की जान बचाई, लेकिन अफसोस उसकी जान बचाने उस समय वहाँ कोई भी नहीं पहुँचा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मौमिता के बाद अगला नंबर हमारा हो सकता है या किसी और बहन बेटी का हो सकता है। तो इसके लिए ममता बनर्जी सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और तुरंत दरिंदों को फांसी देनी चाहिए, तभी ये आक्रोश, ये जनता में जो आक्रोश फैला हुआ है ये रुकेगा। अन्यथा हो सकता है कि जनता की आवाज़ कुछ समय बाद शांत हो जाए लेकिन फिर एक बेटी के जिस्म को यूं ही नोचा जाएगा।